हेलो, देखिएगा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज एज आई होप आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 4.2 भी बहुत ही मतलब ये चैप्टर ही बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन वो क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन यानी कि पढ़ा हुआ है आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड को यूज़ करके आपको इन इक्वेशंस के रूट्स पता करने हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। रूट्स कह सकते हैं, जीरोस कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, सबका मीनिंग सेम ही है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट वाला देख लेते हैं। देखिए मैंने एक दो जो है क्वेश्चंस किए हुए समझाने के लिए, ऑल्दो आपको ये स्प्लिट इन द मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आ चुका है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए जैसे फर्स्ट वाला क्या हुआ अच्छे समझा देता हूँ, वापस से थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या तरीका होता है कि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, राइट। इस 10 का इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 10 मिलेगा। अब दो नंबर सोचने हैं आपको जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए, और देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो आपको दो नंबर्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 5 and 2, राइट। बिकॉज ऑफ 5 2 10 एंड 5 माइनस 2 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो अपना एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, ये वाला देखिए माइनस एज इट इज़ प्रेजेंट है। हमने 3 को लिख दिया, 5 माइनस 2 ये अपना एक्स प्रेजेंट है, और ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करिए, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट के, और इस एक्स का भी करिए, दोनों से, दोनों टर्म से, लाइक 5 से भी और 2 से भी। तो ये हो जाएगा माइनस 5x। ओके, फिर देखिए इस माइनस का जब इस प्लस से मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा, सो इट विल बी प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 2 का x से कर लिया तो 2x हो गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 अपना एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए पेयरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट 2 एंड सेकंड 2। फर्स्ट 2 में से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं x, तो x कॉमन लेने के बाद अंदर मिल जाएगा आपको x माइनस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने के बाद कॉमन लेते ही तुरंत आपको ब्रैकेट अप्लाई करना है, तो ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद हो गया अंदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। एक तो हो गया, देखिए इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपको मिलेगा x प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास इसके दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, द फर्स्ट वन इज x माइनस 5 एंड द सेकंड वन इज x प्लस 2 एंड इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। तो आपको क्या करना होता है, आप 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लगाइए, पहले x माइनस 5 को फिर x प्लस 2 को। जब आप x माइनस 5 को 0 के इक्वल लगाएंगे, 5 इस साइड लेकर जाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5, राइट। अच्छा, जब आप x प्लस 2 लेंगे, 1 बाय 1 लिख दीजिएगा, टेकिंग x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड टेकिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन यू विल पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू माइनस 2। तो आपके ये दो आंसर्स यहाँ से आ चुके हैं, और ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। दीज आर द जीरोज, दीज आर द सॉल्यूशंस एंड दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। इसके बाद देखिए मैंने थर्ड वाला पार्ट भी किया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन दिखाने की मुझे ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, तो वही नॉर्मल है, देखिएगा समझिएगा। पहले अच्छा एक बात और, ऐसा हमेशा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको जो इक्वेशन दी जाए वो ऑर्डर में दी जाए, है ना। हो सकता है स्क्वायर लिख दें, फिर एक कांस्टेंट लिख दें, फिर आपका एक्स वाला टर्म लिख दें। सो यू विल हैव टू अरेंज द टर्म्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्ट्स। इनडायरेक्टली आई वांट टू से कि आपको पहले स्क्वायर वाला टर्म लेना है, फिर एक्स वाला टर्म लेना है, फिर आपको कांस्टेंट लेना है, राइट। तो नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 5√2 बाई √2। तो जब आप 5√2 का, तो जब आप 5√2 का √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए √2 का √2 से होगा 2 एंड 2 5 10, आपको जो नंबर मिलेगा वो 10 मिलेगा। ठीक है, अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 10 आए, ठीक है, और ऐड करने पर 7, राइट। तो आपको मिलेगा 5 and 2, 5 2 10 एंड 5 प्लस 2 7। तो आपका √2x स्क्वायर एज इट इज़ है, 7 को हमने लिख दिया, 5 प्लस 2, ये x देखिए प्रेजेंट है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, √2x स्क्वायर ये रहा, इस x का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए दोनों टर्म से। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन हमारे लिए एक एडवांटेज कर देता है कि हमें ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज नहीं करने होते हैं ना। माइनस अगर होता है तो आपको साइन चेंज करने का एक काम बढ़ जाता है, उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, वरना सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। जब इस x का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा देन 5x, फिर 2 से होगा तो 2x, और ये 5√2 देखिए अपना एज इट इज प्रेजेंट है। हालांकि ये सब कुछ 9th का है, बट मैं वापस से इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि कोई भी अगर बेसिक वीकनेस है तो रिमूव हो जाए और आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएँ। देखिए पेयरिंग कर लेंगे वापस से, फर्स्ट 2 एंड सेकंड 2 टर्म्स। देखिएगा आप इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, ओनली x हमने कॉमन लिया,
कॉमन लेते ही लगाना है आपको ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए √2x² है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवीजन करना। तो जब आप √2x² में x का डिवीजन कर लेंगे तो आपका एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ √2x। तो देखिए √2x आ गया। यहाँ पर 5x है, 5x में जब x का डिवाइड करेंगे तो आपको सिर्फ 5 मिल जाएगा। नाउ जस्ट दिस, इन दोनों में से आप √2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते हमने लगाया ब्रैकेट। देखिए शायद आपको याद होगा कि आप 2 को लिख सकते हैं, आपको 2, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों में से √2 कॉमन ले रहे हैं, राइट। अच्छा अब देखिएगा हम जरा 2 के बारे में बात करते हैं कि 2 में अगर आप √2 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 2 को आप लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, यू नो दिस वेरी वेल, और आप डिवाइड कर रहे हैं इसमें √2 का, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको √2 मिल जाएगा। वही देख लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने √2 कॉमन लिया है तो √2 का इन दोनों टर्म्स में से, तो √2 का आपको यहाँ भी डिवाइड करना होगा और यहाँ भी डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट में डिवाइड किया तो √2x, सेकंड में डिवाइड करेंगे तो ओनली 5 = 0, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं √2x + 5 ले लिया, देखिए दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, देखिए एक तो x और साथ में प्लस √2, ओके, = 0। अब वही पुराना काम, 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लगाइए, पहले ज़रा इसको लगाइए, लिख दीजिएगा अच्छे से, टेकिंग √2x + 5 = 0। तो हमारे पास है √2x + 5 = 0। आप x की वैल्यू पता करना चाहते हैं ना, पहले ज़रा 5 उस साइड लेके जाइए तो -5 आ जाएगा, फिर √2 का इधर डिवीजन हो जाएगा एंड दिस विल बी x = -5/√2, ठीक है। और जब आप इसको लेके चलेंगे = 0, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी -√2, ईजी सी। तो बस हमारे पास इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट किया हुआ है, तो ज़रा पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उन्होंने बोला हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए बाकी सब ट्राई करिएगा, मैं आपको बताऊं ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आप एलसीएम ले लीजिएगा 8, ये 2x² के नीचे 1 मान लीजिए, x के नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई होगा, ये मिल जाएगा आपको 16x² - 8x + 1 होल अपॉन 8 = 0। फिर इस 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 0। आपको सिर्फ एक्सप्रेशन मिलेगा 16x² - 8x + 1 = 0। क्या मिलेगा, 16x² - 8x + 1 = 0। अब क्या करेंगे, इस 1 का 16 से मल्टीप्लिकेशन तो 16 आएगा। अब दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आना चाहिए और ऐड करने पर 8, तो आपको मिलेगा 4 and 4, ठीक है। करिएगा ज़रूर, प्रॉब्लम है तो बताइएगा, आंसर मैच ना करे तो बताइएगा। चले इसके बाद देखिए सेकंड वाला जरा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 की यहाँ पर इमेज ली हुई है, ये रही, ठीक है। तो आपको इन्हें सॉल्व करना है, तो पहले जरा क्वेश्चन रीड करते हैं फिर बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। देखिएगा ज़रा अच्छे समझिएगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती 2 पर्सन्स हैं, उनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स, ठीक है। आगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स हैं दोनों के पास से ही 5 मार्बल्स खो जाती हैं। अब उनके पास जब मार्बल्स खो गई उसके बाद जो बची हैं उन दोनों का प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। तो पूछा हुआ है कि इनिशियली स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं पहले तो, जैसे मान लीजिए 2 नंबर्स का सम है 30, ठीक है। एक नंबर उसमें से 20 है, तो दूसरा आप कैसे निकालेंगे, 30 में से इसको माइनस कर लेंगे, ऐसे करते हैं ना, मतलब कि 10 निकल कर आ जाएगा। सेम वे देखिए उनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। लेट्स सपोज कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो अगर आप जीवंती की पता करना चाहते हैं तो जो टोटल मार्बल्स हैं उसमें से जॉन वाली मार्बल्स को माइनस कर लीजिए, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज़, ठीक है। ये काम आपको यहाँ पर कर लेना है। तो ज़रा देखिएगा मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स, हमने सपोज कर लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं, राइट। तो जीवंती हैज़ 45 - x, मैंने आपको समझा दिया क्यों। अच्छा अब देखिएगा, अब उन्होंने बोला हुआ है कि अगर उन दोनों के पास 5 मार्बल्स कम हो जाते हैं तो उनके नंबर ऑफ मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है दैट बिकम्स 124। यहाँ से अगर आप 5 मार्बल्स कम करेंगे तो आपको मिलेगा x - 5, यहाँ से आप 5 मार्बल्स कम करेंगे तो देखिए 45 - x - 5। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया मैंने दोनों के बीच में। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स इज इक्वल टू 124, राइट। चलिए
x माइनस 5 देखिए अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, 45 माइनस 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अच्छा अब देखिए आप इन दोनों का ज़रा मल्टीप्लिकेशन करिएगा, ठीक है। पहले x का इन दोनों में करेंगे, फिर हम 5 का इन दोनों में करेंगे, ऐसे करते हैं ना। तो जब x का 40 से करेंगे 40x, फिर x का x से करेंगे x स्क्वायर। अब ज़रा माइनस 5 का इससे करिए तो 200, फिर माइनस 5 का इससे करेंगे तो देखिए प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ओके, ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए स्क्वायर वाला टर्म मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो अब क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर इस साइड नेगेटिव है, तो हमें ये और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है कि एक साइड सारे टर्म जीरो होने चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारे टर्म्स इधर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो इधर जाके हो गया पॉजिटिव, और ये 40x एंड 5x मिलकर हो गया 45x, 45x भी इधर आके माइनस हो गया, 124 ऑलरेडी यहाँ था, 200 इधर जाके प्लस हो गया, तो 124 प्लस 200 दैट विल बी 324 इज इक्वल टू 0। अच्छा नाउ सी, इसका जो कोफिशिएंट है 1 है ना, तो 324 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 324। तो आपको 324 के फैक्टर्स करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 45 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 324, ऐड करने पर 45। देखिए अभी आप नंबर सोचने में थोड़ा सा परेशान होंगे, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे नंबर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ जाता है, ठीक है। आगे जाके हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला से आप ये क्वेश्चन इजी से कर पाएंगे जो आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल आप ऐसे ही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन से नंबर्स हैं, फैक्टर्स देखकर कर लीजिएगा। अगली एक्सरसाइज में ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि अगर आपको नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं दो ऐसे कि जिन्हें ऐड करने पर आपको 45 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 324, देन यू कैन डू द सॉल्यूशन बाय दैट फॉर्मूला, ठीक है। तो हाल फिलहाल देखिए ऐसे ही कर लेते हैं। 45 को हमने लिख दिया 36 प्लस 9, 36 इंटू 9 अगर आप करेंगे दैट विल बी 324 एंड 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। ओके, आप एक काम करिए, इस x माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर और x का भी, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। नाउ सी, you can take x as a common from these two terms and 9 from these two terms। तो देखिए जब आप x इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही आपको लगाना है ब्रैकेट, ठीक है। तो कॉमन लेने का मीनिंग यानी डिवाइड करना, फिर x का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x और यहाँ पर करेंगे तो 36। देखिए मैंने आपको शायद पहले ही बताया हो कि अगर यहाँ पर माइनस प्रेजेंट है तो आपको 99% केसेस में माइनस कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से देखिए हमने 9 कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगाया, 9 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे ओनली x, फिर माइनस 9 का यहाँ करेंगे तो देखिए 36, लेकिन क्योंकि हमने देखिए माइनस का टर्म कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, समझिए ना बात, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 36 कॉमन और आपको अंदर मिलेगा x माइनस 9। नाउ सब्स्टिट्यूट 1 बाय 1 इक्वल टू 0, पहले x माइनस 36 को इक्वल टू 0 लगाइए, फिर x माइनस 9 को, तो x माइनस 36 को लाएंगे तो x वैल्यू 36 आ जाएगी, फिर x माइनस 9 को लाएंगे तो x वैल्यू 9 आ जाएगी। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, x हमारे पास 36 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए हमने जॉन की मार्बल्स को माना था x और जो जीवंती थी उसकी मार्बल्स थी नंबर ऑफ मार्बल्स 45 माइनस x। अगर आप x 36 लेकर चलते हैं, इसे जॉन वाली मार्बल्स जो हैं अगर आप उसे 36 लेकर चलते हैं तो आपकी जो जीवंती की मार्बल्स हैं वो होंगी 45 माइनस 36 यानी कि 9, 36,9। और अगर आप जॉन वाली 9 लेकर चलते हैं, ये 9 लेकर चलते हैं तो हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो एक के पास 36 मार्बल्स हैं, दूसरे के पास 9 हैं। अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9 हैं। और अगर देखिए x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई तो x की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको x और 45 माइनस x की भी दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगर आप x 36 लेंगे तो ये 9 मिलेगा और अगर आप x 9 लेंगे तो ये 36 मिलेगा, यानी वन ऑफ देम इज़ हैविंग 36 मार्बल्स एंड द सेकंड वन इज़ हैविंग 9 मार्बल्स। तो ये काम आपको इस क्वेश्चन में कर देना है, ठीक है। चलिए ये था आपका सेकंड का फर्स्ट। इसके बाद देखिए मैंने सेकंड का सेकंड किया हुआ है, तो ज़रा पहले हम क्वेश्चन रीड करके आते हैं, यानी कि ये वाला, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो दिन में कुछ जो है टॉयज़ बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। उन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है 55 माइनस जितने भी टॉयज़ एक पर्टिकुलर डे पर बन रहे हैं। लेट्स सपोज द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ पर्टिकुलर डे, then the cost of
ईच टॉय विल बी इक्वल टू, देखिए हमने नंबर ऑफ टॉयज एक्स मान लिए, तो एक टॉय की जो कॉस्ट है दैट इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि 55 माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप एक्स नंबर ऑफ टॉयज लेकर चलते हैं तो उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि एक टॉय की जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू द 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अगर आप एक्स टॉयज मानकर चलते हैं तो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी आपकी 55 माइनस एक्स। ओके, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज ₹750। अच्छा, अब देखिए किसी पर्टिकुलर डे पर जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो 750 के इक्वल है टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे कि मान लीजिए एक्स टॉयज वहाँ पर उस दिन पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक टॉय की जो कीमत है, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस एक्स, तो टोटल जो कॉस्ट उन्होंने बोल रखी है 750। टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं, एक टॉय की कॉस्ट में नंबर ऑफ टॉयज का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। मान लीजिए एक टॉय 5 रुपये का है, ठीक है, टोटल टॉयज 10 है, अगर आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं देन यू विल मल्टीप्लाई 5 बाई 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 50। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ वन टॉय एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट एंड दैट इज 750, इट इज गिवन टू अस। ठीक है, चलिए करते हैं इसे सॉल्व। ये देखिए, लेट नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी 55 माइनस एक्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 750 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब एक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए, 55x और x का x से देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। देखिए वही चीज़ यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया। अभी हमने डिस्कस किया है कि स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो ये दोनों ही टर्म्स मतलब 55x और एक्स स्क्वायर दोनों इस साइड लेकर आइए। एक्स स्क्वायर इधर जाके देखिए प्लस हो गया, 55x भी इधर आके देखिए माइनस हो गया, और 750 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था। अब देखिए स्प्लिटिंग लगानी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट। अब आपको क्या करना है कि 750 का इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, 750, दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 750 आना चाहिए और ऐड करने पर 55। तो देखिए मैंने नंबर लिख रखे यहाँ पर 30 और 25 है, 30 × 25 अगर आप करेंगे तो आपको 750 मिलेगा और ऐड करने पर 55। तो एक्स स्क्वायर ये देखिए माइनस एज इट इज़ प्रेजेंट है, 55 को लिख दिया 30 + 25, ये वाला एक्स और लिखना है, ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट के और एक्स का भी करिए, तो आपको मिलेगा -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल डू पेयरिंग, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे x, तो आपको अंदर मिलेगा x -30, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे 25। देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो आपको माइनस कॉमन लेना ही लेना है। 25 आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते ही लगाया ब्रैकेट। देखिए आपने क्योंकि माइनस वाला टर्म कॉमन लिया है तो आपको ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करके लिखना है। जैसे अब ये 25x नेगेटिव था, बट आप जब ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, बिकॉज ऑफ आपने माइनस कॉमन ले लिया है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी पहला वाला टर्म तो आपका प्लस का आएगा और दूसरा वाला टर्म आपका माइनस का आएगा। जब 25 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो x, फिर जब 25 का यहाँ करेंगे तो देखिए -30 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब आप इन दोनों में से x -30 कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा आपको x -25 इज इक्वल टू 0। अच्छा 1 बाय 1 0 के को लगाइए, पहले इसको लगाएंगे तो x वैल्यू 30 आ जाएगी, फिर इसको लगाएंगे तो x वैल्यू 25 आ जाएगी। इस तरीके से देखिए x हमारे पास 30 और 25 निकल कर आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज़ हमारे पास 30 हो सकते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है वो होगी 55 माइनस 30 यानी कि 25, और अगर आप नंबर ऑफ टॉयज़ 25 लेकर चलेंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हो जाएगी 55 माइनस 25 यानी कि 30। ये कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ पूछे आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमसे पूछा क्या हुआ था, हमसे पूछा हुआ था फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़। तो x की दोनों वैल्यूज़, x की दो वैल्यूज़ निकल कर आई अपने पास, एक तो निकल गया है 30 और 25, तो दोनों में से कोई भी नंबर ऑफ टॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए मैंने क्वेश्चन जो किया हुआ है वो है थर्ड वाला, तो ज़रा पहले क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। देखिए ये बात हमने पीछे भी अभी की थी कि अगर आपके पास दो नंबर्स का सम है तो आप उसमें से अगर एक x सपोज कर लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा, मैं 30 वाला एग्जांपल दिया था अभी, टोटल में से पहला वाला नंबर माइनस कर लीजिएगा।
यहाँ पर दोनों का सम 27 है, लेट वन ऑफ द नंबर इज x, देन सेकंड विल बी 27 माइनस x। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास दोनों का सम है तो आप एक x सपोज कर लें, फिर दूसरा नंबर निकालने के लिए आप टोटल में से पहले वाले को माइनस कर दें, ठीक है। तो एक x नंबर है हमारा और एक है आपका 27 माइनस x। अब उन्होंने बोला कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है, तो दोनों का प्रोडक्ट हम 182 के इक्वल लगा देंगे और कर लेंगे सॉल्व इसको। देखिएगा, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस x। दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182 और 184। ठीक है, देखिएगा ज़रा x का मल्टीप्लिकेशन करिए इसके अंदर, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। देखिए वापस वही चीज़, स्क्वायर वाला टर्म आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों टर्म्स मतलब एक्स स्क्वायर और 27x दोनों को उधर लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर देखिए प्लस हो गया और 27x इधर आके देखिएगा माइनस हो गया, और आपका जो 182 था वो एज इट इज़ लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। इसमें कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ इसके साथ अगेन 1 है, 182 इंटू 1 182 ही आएगा। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आना चाहिए, और प्लस करने पर ये साइन आपको बताता है ना 27, तो आपको नंबर्स मिलेंगे 13 एंड 14। तो एक्स स्क्वायर ये रहा, ये माइनस ये रहा, 27 को आप लिख लीजिए 13 प्लस 14, ठीक है। साथ में वाला x प्रेजेंट है। देखिए कई बार हमारा काम चल जाता है फैक्टर्स करके, जैसे 182 है राइट, तो आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो देखिए 2 से हो गया 91, फिर आप इसे 7 से लिख सकते हैं 13 टाइम्स, और फिर 13 से 1 टाइम। तो देखिए एक तो 14 हो गया, 2 7 14 और एक 13 हो गया। तो कई बार छोटे कम फैक्टर्स जिनके होते हैं उसे हम आसानी से फैक्टर्स करके कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा वही चीज़ वापस से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है और एक्स का भी, तो हो गया ये माइनस 13x, एक्स का भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। और क्योंकि साथ में आगे माइनस है तो आपको साइन चेंज ज़रूर करने हैं, तो जब माइनस का है 14 से किया जाएगा तो माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, अंदर मिलेगा आपको x माइनस 13। इन दोनों में से माइनस 14 कॉमन, देखिए यहाँ माइनस है तो आपको माइनस कॉमन लेना ही लेना है, और माइनस कॉमन लेके साइन ज़रूर चेंज करने हैं अंदर। तो ये हो गया x, और ये देखिए यहाँ पर क्योंकि प्लस था तो ये चेंज होकर देखिए नेगेटिव हो चुका है, ये रहा माइनस आ चुका है ना। और 14 का 182 में डिवाइड करें 13 आ जाए। दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा सेम टर्म्स आते हैं। अच्छा अब देखिएगा दोनों में से x माइनस 13 कॉमन, अंदर बचेगा आपका x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब वही चीज़ 1 बाय 1 दोनों को इक्वल टू 0 लगाइए, पहले इसको फिर इसको। जब आप x माइनस 13 को इक्वल टू 0 लगाएंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू, अगर आप 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू 13 रह जाएगी, प्लस हो गया 13 हो जाएगी, और जब x माइनस 14 को लगाएंगे तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी, ठीक है। देखिए x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। जब आप x को 13 लेकर चलेंगे, इफ़ x इज़ 13 मतलब फर्स्ट नंबर इज़ 13, तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 27 माइनस 13 यानी कि 14। इफ़ x इज़ 13 द फर्स्ट नंबर इज़ 13 देन सेकंड इज़ 14, और अगर आप x की वैल्यू 14 लेकर चलेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 14 मतलब कि 13, यानी उनमें से एक नंबर 13 है, एक नंबर 14 है। फर्स्ट नंबर से 13 है तो सेकंड 14, एंड इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ 14 देन सेकंड इज़ 13। बस एक आपको इस क्वेश्चन में आपको करना था। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़रा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं चलकर, फिर उसके बाद आके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फोर्थ, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए मैंने शायद आपको लास्ट वाली वीडियो में भी ये चीज़ बताई हो, कभी भी अगर वो बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव अगर वो बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उसमें 1 1 का डिफरेंस होता है। 6 5 एंड 6 7 8 13 14 1 1 का डिफरेंस होता है। तो अगर आप फर्स्ट नंबर x लेकर चलेंगे तो आपका सेकंड नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोल देते हैं तो आपको हमेशा 1 1 का डिफरेंस लेके चलना है। लेट्स सपोज द फर्स्ट इंटीजर इज x देन सेकंड विल बी x प्लस 1, ठीक है। अब उन्होंने बोला एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, और इनके स्क्वायर्स का सम 365 होना चाहिए। तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, ठीक है। देखिए लेट द इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर और सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 365। देखिए तो एक्स स्क्वायर हो ही गया। आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x हो गया। और ये जो 365 है, देखिए एक तरफ 0 होना चाहिए लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो 365 आप इधर लेकर आइए, इधर आके देखिए माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, एक्स स्क्वायर 2x², ये वाला 2x ये रहा, 1 माइनस 364 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आप हर एक टर्म में 2 का डिवाइड कर सकते हैं तो कर लीजिए। 2 का यहाँ करेंगे तो x², 2 का यहाँ करेंगे तो x, और 2 का यहाँ करेंगे तो 182। देखिए एक बात और बोलूँ, जो हम डिवीजन करते हैं ना, वो आपको तभी करना है जब आपके पास इक्वेशन हो, मतलब इक्वल में भी कुछ हो। सिर्फ मान लीजिए कहीं आ जाए ये इक्वल टू 0 नहीं होता और सिर्फ इतना होता, और आपको फैक्टराइजेशन करना है, सिर्फ इतना पार्ट है, इक्वल में 0 नहीं है, तब आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो तभी होगा जब इक्वल में भी कुछ टर्म हो, इक्वेशन हो। तो देखिए 2 का यहाँ पर डिवाइड किया तो x², 2 का यहाँ पर करेंगे तो x, 2 हट जाएगा, और 2 का यहाँ करेंगे तो 182। अच्छा अब देखिए आपके पास जो नंबर्स आए हैं 182 इंटू 1, 182 ही आया। तो आपको 182 के फैक्टर्स करने हैं, यानी दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 182 आना चाहिए, और देखिएगा माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो जो ऊपर जो क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वही है, 14 एंड 13। आप 14 टू 13 करेंगे तो आपको 182 मिलेगा, और 14 माइनस 13 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन के फैक्टर्स ही इसमें यूज़ हो जाएंगे, लेकिन कंडीशंस अलग हैं। वहाँ प्लस करने पर आ रहा था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या माइनस करने पर 1 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर्स 13 14 ही हैं, फैक्टर्स आपको नए सिरे से करने हैं। तो मैंने इसको वापस से नहीं किया क्योंकि नंबर्स वही थे। ट्राई करिएगा। देखिए क्वेश्चन जो था उसमें उन्होंने हमको मेंशन किया हुआ था कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू आपको कोई नेगेटिव मिलती है ना, तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, दैट वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड। आपको वो वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर सिर्फ इंटीजर वर्ड बोलते तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यू भी लेनी होती, बट यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोला है उन्होंने, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेकर चलना है। इसके बाद देखिएगा 5th वाला, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एल्टीट्यूड देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली जो साइड है ना, ये इसका एल्टीट्यूड कहलाता है, ये आपका बेस हो गया, और 90 डिग्री की ऑपोजिट जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। अब उन्होंने बोला कि द एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस मान लीजिए x है, तो जो एल्टीट्यूड है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, राइट। एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो जो हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली साइड, ये वाली, ये उन्होंने हमको दे रखी है 13। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो आपको ये और ये दोनों साइड्स पता करके लानी है। देखिए दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ज़रा देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देख लीजिएगा ज़रा, ये साइड x है तो ये x माइनस 7 है, और हाइपोटेन्यूज तो 13 है ही। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये तो होता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम और द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो x² प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, x² प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो देखिए x² तो ये रहा, x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो होता है x का स्क्वायर x² आ गया, प्लस b², तो देखिए 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 2ab करेंगे माइनस 2ab सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो देखिए 2 7 14x हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, जिसे हम इधर लेकर आ गए, तो देखिए माइनस 169 इज इक्वल टू 0। x² देखिए 2x² माइनस 14x ये रहा, 49 माइनस 169 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखिए आप इन तीनों टर्म्स में 2 का डिवाइड कर सकते हैं, कर दिया, तो 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए x² जब यहाँ करेंगे तो 7x, जब यहाँ करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये देखिए यहाँ से साथ 1 है, तो 60 1 ज़ा 60, दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 7 है ना ये रहा, तो 12 and 5, तो इसके फैक्टर्स कर दिए, x² माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आपको करने आ ही चुके हैं। इसके फैक्टर्स देखिए ये निकल कर आए हैं, x माइनस 12 एंड x प्लस 5, दोनों को 1 बाय 1 इक्वल टू 0 लगाएंगे। जब x माइनस 12 को लगाएंगे तो x वैल्यू 12 आ जाएगी, जब इसको लाएंगे तो x वैल्यू देखिए माइनस 5। अच्छा आप सुनिएगा ज़रा, क्योंकि ये साइड्स हैं तो साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती,
इसीलिए आपको x की वैल्यू -5 नहीं लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। x की वैल्यू आपको 12 लेकर चलनी है। तो ये जो बेस है वो तो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और जो ये एल्टीट्यूड है वो हो गया 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये आपके 2 आंसर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो अपना 5th 6th वाला क्वेश्चन वो क्या स्टेट कर रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, राइट। वो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है कॉटेज इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर डे पर। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्या बोला उन्होंने कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए हमने मान लिया कि एक्स आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर रही है, तो जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो कितनी है, उन्होंने बोला 3 more than twice ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। हमने आर्टिकल्स एक्स मान लिए, तो इसका ट्वाइस हो गया 2x प्लस 3, ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है। x हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है दैट इज 2x प्लस 3। अब जो टोटल कॉस्ट है देखिए कितनी बोली उन्होंने हमको 90, तो टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड दैट इज इक्वल टू 90। यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा अंदर, ये वैसा ही है जैसे हमने एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन किए थे ना कॉटेज इंडस्ट्री वाला, वही चीज़ है। और आपकी क्वेश्चन बन जाएगी आसानी से, सॉल्व करिएगा। आंसर ना है तो बताइएगा, वैसे मेरे ख्याल से आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.3 हम कल कर लेंगे, ये ख़त्म हो जाए उसके बाद देखिए कुछ शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर आई मीन टू से। 2 दिन और लग जाएंगे इसमें आराम से, क्योंकि 4.3 2 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे, 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 4.3 में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। अच्छा एक बात और मैं आपको देखिए बताऊँगा, आप जब एक्सरसाइज किया करें आंसर आपके मिसमैच हुआ करें तो आप मुझे उसकी इमेजेस भेज दिया करिए, ठीक है। और जो है एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लिया करिए एक बार, ठीक है ना। कई सारे एग्जाम्पल्स भी कुछ अच्छे होते हैं, और किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। बाकी जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करिए, जब हम सैम्पल पेपर्स करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ कवर हो जाएंगी। ओके चलिए ठीक है फिर, है ना, बाय।